देखो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम लोग देखेंगे। एक बात यहाँ तुम लोग से करते हैं, चुंबक पदार्थ या चुंबकीय पदार्थ ये भी डाल देते हैं। रुक जाओ, चुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे? वैसे पदार्थ, आके बैठो। वैसे पदार्थ जो किसी पदार्थ को अपने ओर आकर्षित करता है, ठीक है ना। इसका उल्टा ही याद रखना लोग, क्या? अचुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। कल हम लोग बात कर लिए थे कहाँ तक? ऑरेस्टेड का प्रयोग, ऑरेस्टेड का प्रयोग, ठीक है। उन्होंने देखो ऑरेस्टेड जो थे उन्होंने बताए, समझो यहाँ नहीं तो पीटने लगेंगे। ऑरेस्टेड ने बताए क्या? वो एक प्रयोग किए थे कब? 1820। ऑरेस्टेड 1820 में एक प्रयोग किए थे। वो क्या किए ना कि एक चालक लिए, चालक का मतलब जिस पर विद्युत धारा चलता है, वो चालक लिए और उस पर क्या बोले कि विद्युत धारा दे दिए। तो विद्युत धारा दिए ना तो देखे कि इसके चारों तरफ एक तरह का प्रभाव उत्पन्न हुआ। इसी को उन्होंने कह दिया विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र किसको कहोगे? डिफिनेशन अगर पूछा जाए तो बोलोगे कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है ना, तो उसके चारों तरफ एक तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रभाव क्या हुआ कि किसी वस्तु को ये क्या कर रहा था? खींच ले रहा था। समझ में आया? तो सबको याद हो गया क्या बोले थे? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन क्या बोलोगे? जब किसी चालक में विद्युत धारा दिया जाता है तो उसके चारों तरफ एक तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है, जिसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र। एक क्वेश्चन और आता है, समझना लोग। ये क्वेश्चन हो गया, समझो। यहाँ एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। विद्युत चुंबकत्व देखोगे या क्या है, ये कौन बता सकता है? बताओ तो। विद्युत चुंबकत्व किसको कहेंगे? कोई बता सकता है? कोई? अमन बोलो। देखो समझो, विद्युत चुंबकत्व उसको कहा जाता है जब किसी चालक में विद्युत धारा हम दे रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है? उसके चारों तरफ क्या है? मान लो ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, इसमें दे रहे हैं, तो इसके चारों तरफ एक तरह का प्रभाव उत्पन्न हुआ, तो उसको क्या बोल दिए? ये बोल दिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। और देखो यहाँ समझना, अगर हम इसमें से विद्युत धारा हटा लिए तो क्या होगा? क्या होगा? तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देगा। तो ये हम कहेंगे, ये इसका डिफिनेशन, कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा देते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब हटा लेते हैं तो उसका चुंबकीय प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसे पदार्थ को हम बोलेंगे क्या? विद्युत चुंबकत्व। कहने का मतलब है ये पंखा है, करंट दिए हो तो पंखा चलने लगा, और स्विच बंद किए तो। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकत्व बोलेंगे, ठीक है ना। चाहे विद्युत चुंबकत्व पदार्थ, तव का मतलब यहाँ तत्व की भी बात किया जा रहा है। विद्युत चुंबकत्व समझ में गया कि जब किसी चालक में विद्युत धारा दे रहे हैं तब तक उसका प्रभाव है, और जब उसका धारा खत्म कर देते हैं तो उसका प्रभाव भी खत्म हो जाता है। ऐसे को हम बोलेंगे विद्युत चुंबकत्व। बात क्लियर हो गया ना? चलो, ऑरेस्टेड प्रयोग किया था काची, कहा था ना कि तार में धारा प्रवाहित कर दिया और चारों तरफ प्रभाव उत्पन्न देखा तो कह दिया कि यही चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना। चलो, अब आगे आया एक वैज्ञानिक जिनका नाम था मैक्सवेल। उन्होंने हस्त नियम अपना दिया था, दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण
हस्त नियम। वो बोले थे ना, वो बोले क्या थे समझ जाओ, याद नहीं करना है। वो बोले थे कि यदि धारावाही तार को, ये धारावाही तार है, ये मेरा मार्कर जो है ना, मान लो ये धारावाही तार है, दाहिने हाथ की मुट्ठी में हम पकड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यदि हम धारावाही तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो है मेरा धारा की दिशा बताता है, और ये हाथ की तीनों मतलब चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, इसी को हम बोलेंगे मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या क्या बोले? यदि धारावाही तार को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा ऊपर है ना, तो ये बता रहा है धारा की दिशा, और हाथ के अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है, ठीक है। चलो इसी पर एक बात यहाँ आता है, यहाँ पर समझना लो, नालिका, परिनालिका समझो। परिनालिका क्या होता है समझोगे? एक बेलनाकार जो है, बेलनाकार विद्युत रोधी पदार्थ है, ठीक है ना। क्या बोले? विद्युत रोधी का मतलब उसमें विद्युत नहीं जाने देता है, यानी चीनी मिट्टी कह सकते हो, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पर परिनालिका का डिफिनेशन समझोगे कि जब हम एक बेलनाकार क्या लिए, एक पदार्थ लिए जो कि विद्युत रोधी है, ठीक है ना, उस पर हम कॉइल इस प्रकार लपेटे कि वो एक दूसरे के अगल बगल हो, मतलब वो सटा नहीं हो लेकिन थोड़ा सा गैपिंग में हो, तो हम इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे? परिनालिका बोलेंगे। कैसे डिफिनेशन बताओगे? जब किसी बेलनाकार विद्युतरोधी पदार्थ पर कोई तार चाहे ना इस प्रकार लपेटा जाता है कि वो कॉइल जो है एक दूसरे के अगल बगल व्यवस्थित हो, इसको ही हम कहेंगे परिनालिका। इतना तो बात समझ में आ गया। चलो आगे बात बताएं। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम समझना, याद नहीं करना लोग। बाम का मतलब क्या है? बाया। तो बाया हाथ ये है, ये मेरा है बाया हाथ। तो वो बोला है, फ्लेमिंग साहब जो है बोले हैं कि हम अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां ये इस प्रकार फैलाएं कि क्या अंगूठा जो है ऐसे फैलाएं, अंगूठा जो है बल की दिशा बताता है, ठीक। और तर्जनी ऐसे बता रहे हैं ना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो देखो चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है, ठीक है ना, ऐसे याद रखना लोग। और ये जो माध्यमा है, माध्यमा क्या बताता है? धारा की दिशा बताता है, ठीक है ना। तो देखो दोनों में सब सेम है, खाली अंगूठा का ही झंझट है। देखो एक बात और बताते हैं तुम लोग को, टेक्निक याद रखना। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। अब ये देखो, ये कह रहे हैं बात यही है। और एक चीज देखो, यहाँ पर एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हम लोग को यहाँ पढ़ना होता है फ्लेमिंग के जो है बाम हस्त के नियम पर क्या काम करता है। अभी हम तुमसे पूछे थे किस सिद्धांत पर, तो बाम है में क्या है? म है ना, तो ये मोटर काम करता है। मोटर का डिफिनेशन क्या होगा? तो देखो मोटर, हाँ मोटर क्या है? एक यंत्र है, यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को, हाँ विद्युत ऊर्जा को चलता का चीज से है? विद्युत से चलता है ना। तो लिखेंगे मोटर का यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वो इसी सिद्धांत पे यानी जो है ना फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम पर ही काम करता है ये मोटर।
तो इसको तरीका समझोगे, हे में म है ना, तो म से मोटर याद रखना लोग। वाम, वाम नियम यानी वाम हस्त नियम में दिमाग में बैठ रहा है ना। अब देखो, अब फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में ये कहता है कि यदि दाहिनी हाथ की 3 उंगलियां इस प्रकार फैलाएं, बाकी दोनों उसमें क्या बताया था, अंगूठा को छोड़ दो, अंगूठा जो है चालक की गति के दिशा बताता है ना, गति के, अंगूठा देखो बाम में बल का दिशा बता रहा है अंगूठा, और इसमें गति के दिशा बताएगा। अब बाकी सब वही काम करेगा। वही काम का मतलब क्या है कि तर्जनी है क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र के बताएगा, और माध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताएगा, और अंगूठा यानी ये दोनों अंगूठा में अंतर है, बाकी सब एक के है, ठीक है ना। ये अंगूठा बताएगा क्या चीज, वाम हस्त नियम, बाएं हाथ वाला अंगूठा बताएगा बल की दिशा, उस पे बल लगा है उसकी दिशा बताएगा, और दाहिना हाथ के बताएगा गति की दिशा बताएगा, ठीक है ना। यही दोनों का झंझट है, बाकी तो एक के है, ठीक है। और इस पर काम करता है मेरा काथी, जनित्र, जनित्र। तब पूछा जाएगा कि जनित्र किसे कहते हैं, तो ये यंत्र होता है और चलता है तो क्या निकलता है, विद्युत धारा। तो बोलेंगे कि जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। अब देखोगे यहाँ समझोगे, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक जनित्र जो है 2 प्रकार के क्या धारा देता है, 2 प्रकार के धारा, जानते हो कौन कौन सा धारा, एक तो बोलते हैं हम लोग AC और एक तो बोलते हैं DC। AC और DC मतलब समझ रहे हो, AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रत्यवर्ती धारा, इसको बोलेंगे हम लोग दिष्ट धारा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ समझोगे दिष्ट धारा किसे कहते हैं, दिष्ट धारा कौन बताएगा, बताओगे कोई, देखो समझना, यहाँ 2 बात हम करेंगे। प्रत्यवर्ती धारा को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हैं, ठीक है ना, दिष्ट बोल रहा जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अब समझो यहाँ दोनों बात समझना, यहाँ AC लिख दिए और यहाँ DC लिख दिए, और यहाँ हम याद नहीं करवा रहे हैं, ठीक ना, मतलब हम रटवाएंगे नहीं, तुम लोग देख के ही समझ जाओगे कि किसको कह रहे हैं। देखो यहाँ इस तरीका से क्या हो रहा है, ये धारा चलता है कौन, AC। तो इसका डिफिनेशन क्या कहोगे, बताओगे, ये ऐसे ही चलता है, ये ऐसे DC डायरेक्ट। अब समझो इसका डिफिनेशन क्या हुआ, ऐसी धारा समझो, प्रत्यवर्ती धारा उसको कहा जाता है ना जो समय के साथ अपना दिशा बदलता है। अभी देखो, अभी यहाँ आ रहा था, यहाँ ऊपर गया ना, जस्ट वो नीचे आ गया, अब फैन ये ऊपर आ गया, अब फैन DC में क्या हुआ, उस समय के साथ अपना दिशा नहीं बदला, पर क्लियर हो गया कि नहीं। क्या बोलेंगे, AC करंट किसको, वैसी धारा जो समय के साथ अपना दिशा बदलता है उसको प्रत्यवर्ती बोलेंगे, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे, हाँ ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। चलो ये सारा बात सब कोई को क्लियर हुआ। प्रकार नहीं है, जनित्र ना 2 तरह का करंट निकालता है, AC और DC करंट निकालता है। अरे जनरेटर से बिजली मिलता है ना, तो 2 तरह का निकालता है, ठीक है। माइकल फैराडे, ठीक है, इनका जन्म हुआ था, थोड़ा सा बात कर देते हैं, 1791 में जन्म हुआ था, ठीक है ना। ये उनके हेम्फ्री डेवी नाम सुने हो ना, ये उनके चेला हैं, हेम्फ्री डेवी। वो एक मतलब सेमिनार हो रहा था, तो ये जो है ना, ये जिल लगाने का काम करते थे, जिल्लाद बोलते ना, जिल लगाने वाले को, तो ये जिल लगाने का काम करते थे।
तो रोज हेम्फ्री डेवी का बुक इनके पास जाता था, ठीक ना। अब वो क्या करते थे कि उनके बुक को लेके चाहे किसी का भी बुक उनके पास जाता था जील लगाने के लिए, तो बुक में जील लगाने का काम तो 1 घंटा का होता है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे तो वो सोचते थे हम इस बुक को पढ़ेंगे। तो वो तो मांगते तो नहीं देता कोई, तो वो बोलते कि हमारे पास बहुत सारा बुक में जील लगाना है कि कम से कम 1 सप्ताह लग जाएगा, इसलिए आप बुक को छोड़ दीजिए। तो वो बुक को छोड़ देते थे और वो जील लगाने का काम आधा घंटा में होता था, लेकिन वो क्या करते थे कि 1 सप्ताह के अंदर पूरा बुक पढ़ जाते थे। इस तरीका से कर करके इनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया था। हाँ, बुके के याद कर जाते थे। उसके बाद जब हेम्फ्री डेवी का एक सभा हुआ, ठीक ना, तो उनके सभा में वो एक भाषण दे रहे थे, तो उनकी सभा में इनकी गलती निकाल कर बुक में लिख के इनको भेजे एक पत्र। तब से उनको प्रयोगशाला में काम करने के लिए माइकल फैराडे को रख लिया गया, ठीक है ना। अब देखो, जनित्र को एक और नाम दिया जाता है डायनेमो। डायनेमो, ठीक है ना। ये भी कभी कभी एग्जाम में बोल देगा कि डायनेमो किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसा यंत्र है जो 10 वोल्ट घर में यूज किया जाता है और होता है इसमें 50 हर्ज। हाँ, हर्ज इसको पढ़ा जाता है, 50 हर्ज, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आप ठीक है, सुनिए यहाँ, आप क्या किए हैं ना कि कोई तार है, कोई उपकरण है, उपकरण ये है, ठीक है, उपकरण समझते हो ना, यंत्र, ये बल्ब भी है, उपकरण है, कोई तार ही है, उपकरण है। तो मान लो इसकी क्षमता से अधिक इस पर लोड दे देना क्या कहलाएगा? अति भारण कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्या डिफिनेशन क्या बोलोगे? जब किसी उपकरण के क्षमता से अधिक भार दे देना क्या कहलाएगा? अति भारण कहलाएगा। अब मान लो 2 गो तार है, ठीक है, 2 गो तार, किसको इस देखो 2 गो बात याद रखना लोग यहाँ पर, ये प्लस के है जिसको लाल भी बोला जाता है, लाल भी बोला जाता है, इसको विद्युतमय भी बोलोगे, विद्युतमय, या इसी को बोलोगे धनात्मक, समझोगे यहाँ, धनात्मक। ये सब एक ही है। तार 2 गो रहता है ना, जो लाल रहता है वो प्लस भी उसको बोल सकते हैं, उसको विद्युतमय तार भी बोल सकते हैं और धनात्मक भी बोलते हैं। और यहाँ N है जिसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव, ऋणात्मक बोल सकते हैं। इसका अपोजिट तुम लोग समझ लेना। जब ये दोनों तार जो है आपस में भिड़ जाएगा, आपस में मान लो यहाँ पर भिड़ गया तो शॉर्ट सर्किट, ठीक ना। तो उस समय क्या होगा? उस समय अगर दोनों तार जो है ठंडा गर्म आपस में सट जाएगा, तब हम उस स्थिति को बोलेंगे लघु पतन। और लघु पतन जब होता है तो क्या? धारा का मान बढ़ जाता है। देखते हो बहुत ज्यादा चिंगारी आने लगता है, तो धारा का मान बढ़ गया है कहोगे।